प्रावधान लेके आ रही है? देखिए, भारत में इस समय जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उसके पास टोटल क्वांटिटी के हिसाब से 9 लाख प्रॉपर्टी है और एरिया के हिसाब से 10 लाख प्रॉपर्टी है। 10 लाख प्रॉपर्टी का मतलब मालदीव का एरिया 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है, यानी मालदीव का 11 गुना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। सिंगापुर का 5 गुना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। बहरीन का 5 गुना भारत में जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हांगकांग का 3 गुना भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। डेनमार्क का भी 2.5 गुना जमीन है। फिनलैंड का 2.5 गुना है। मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, यानी 2 मॉरिशस बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। लग्जमबर्ग का एरिया 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़, यानी भारत दुनिया के 50 देशों का जो एरिया है ना, वो भारत में वक्फ बोर्ड से कम है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो कानून बनाया 1954 में नेहरू जी ने, उसको पावर को बढ़ा दिया 1984 में इंदिरा जी ने, राजीव जी ने उसको और पावर दिया, 1995 में उसको अनब्रिडल्ड पावर दे दिया और 2013 में जाते जाते कांग्रेस की सरकार ने उसको अनलिमिटेड पावर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि खेल के मैदानों पे भी वक्फ बोर्ड, उसको वक्फ बोर्ड डिक्लेयर हो गया, मंदिरों को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा जो ऊसर जमीन होती है, जो बंजर जमीन होती है, उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ियां, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो मनमाना तरीका हुआ है, अब जो वर्तमान संशोधन आ रहा है, मुझे खुशी है कि उसमें कम से कम डीएम को ये पावर दे दिया है। सर्वे वाला काम डीएम करेंगे। इसके अलावा ये कानून कितना घटिया था कि 2-4 संशोधन से बात नहीं बनी है, 44 संशोधन करने पड़ रहे हैं, 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। इतना तो मतलब कभी हुआ ही नहीं आज तक। आजाद भारत में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हो रहा है, 44 अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं। और वो क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि इसके 44 सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। भारत के संविधान में न कहीं वक्फ लिखा हुआ है, न वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसके बावजूद एक अनलिमिटेड पावर दे रखा था। अब मुझे खुशी है सरकार इसको बदलने जा रही है। पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोर्ट में इसकी लड़ाई जारी रहेगी। कुल 120 PIL आ चुकी हैं। 120 PIL में से 20 PIL तो मुस्लिम्स ने फाइल किया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर भी उनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। और एक बात मैं बताऊं, ये जो वक्फ एक्ट है ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। कुरान में कहीं मजार का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं दरगाह का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं पक्के कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। इसलिए अरब में, दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में, बहरीन में, मस्कट में, ओमान में कहीं पे भी एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। मजार दरगाह बनाना, वहां जाना हराम माना जाता है इस्लाम में, लेकिन भारत में मजारों को, दरगाहों को भी इसने वक्फ एक्ट ने लीगलाइज किया है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। और मुझे खुशी है कि सरकार इसको खत्म करने जा रही है, इसमें बदलाव करने जा रही है। बाकी जब फाइनल अमेंडमेंट आएगा उसमें और क्या क्या कमियां हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सर, आपने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल किया था जिसमें ये कहा है कि जो वक्फ एक्ट है जिसमें सरकार संशोधन कर रही है उसको गैर कानूनी जो है करार दिया जाए। अब आप क्या देखते हैं जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से, क्या आप अभी भी इसका विरोध करेंगे पूरी तरह से? अभी जो बिल आया है उसका मैं अध्ययन करूंगा। चूंकि अभी तो बिल है, वो पास हो जाए, एक बार लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो जाए, उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाए, उसका अध्ययन करूंगा। पिटीशन हमारी चल रही है, हमारी यहाँ चल रही है, ऐसे पूरे देश भर में 120 PIL चल रही है, अलग अलग हर सारे हाईकोर्ट में चल रही है। उसका अध्ययन करने के बाद डिसाइड करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि या तो भारत के संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए और फिर सबको अपना अपना बोर्ड बनाने का अधिकार दे देना चाहिए। हिंदू अपना बोर्ड बनाए, ट्रिब्यूनल बनाए, जैन अपना बोर्ड बनाए, ट्रिब्यूनल बनाए, बौद्ध अपना बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल बनाए, क्रिश्चियन अपना क्रिश्चियन बोर्ड, क्रिश्चियन ट्रिब्यूनल बनाए, फिर अपना यहूदी, बहाई, जितने भी लोग हैं, पारसी, सब अपना अपना बोर्ड बनाए, ट्रिब्यूनल बनाए। और अगर नहीं, भारत को आपको सेकुलर बना के रखना है, प्रियम्बल के सेकुलर का वास्तव में रिस्पेक्ट करना है, तो फिर यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी अलग से नहीं होना चाहिए।